एक हरियाली से भरे जंगल में भोलू नाम का एक नन्हा हाथी अपने दोस्तों के साथ मजे से रहता था। जिम्बा, क्या तुमने कभी सोचा है कि काश हम भी इन पक्षियों की तरह नीले आसमान में ऊंची उड़ान भर पाते? दोस्त हाथी, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है पर तुम्हारा दिल साफ है। शायद कोई जादुई रास्ता हमें मिल जाए जल्द ही। मेरे पास एक बहुत ही अनोखा आइडिया है। हम बड़े पत्तों से तुम्हारे लिए एक नया और मजबूत जहाज बना सकते हैं। मैंने सुना है कि पुराने पहाड़ पर एक जादुई फूल है जो किसी को भी हवा में उड़ा सकता है बहुत आसानी से। जादुई फूल की तलाश में वो सब एक गहरी और डरावनी खाई के पास पहुंचे जहां एक पुराना लकड़ी का पुल था। मुझसे नहीं होगा दोस्तों, ये पुल बहुत कमजोर है और मेरा वजन से यह टूटकर नीचे गिर जाएगा। मुझे डर है। डरो मत भोलू, मैंने इस पुल को मजबूत बेलों से बांध दिया है। अब ये तुम्हारा पूरा भार उठा सकता है बिना टूटे। हिम्मत करो मेरे यार, हम सब एक साथ चलेंगे और अगर तुम फंसे तो हम सब मिलकर तुम्हें ऊपर की तरफ खींचेंगे। जल्दी करो दोस्तों, सूरज ढलने वाला है और हमें अंधेरा होने से पहले उस पार पहुंचना है बिना किसी देरी के। अगला पड़ाव एक पुरानी गुफा थी जिसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं जो सबको बहुत ज्यादा डरा रही थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जो लालच लेकर आता है वो यहाँ से कभी वापस बाहर नहीं जा पाता है दोस्तों। हम यहाँ लालच के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त भोलू का सपना पूरा करने आए हैं। हमें रास्ता दे मेहरबानी करके। अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो मैं तुम्हें रास्ता दूंगी, पर तुम्हें अंधेरे में सिर्फ अपनी दोस्ती की रोशनी पर भरोसा करना होगा। मेरे पास चमकने वाले जुगनुओं का एक डिब्बा है। ये हमें रास्ता दिखाएंगे जब तक हम बाहर नहीं निकल जाते हैं। गुफा से निकलते ही एक बहुत तेज तूफान शुरू हो गया जो उन्हें पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था बहुत जोर से। बचो दोस्तों, हवा बहुत तेज है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। लगता है कोई जादुई शक्ति हमें रोक रही है आगे जाने से। सब लोग मेरे पीछे आ जाओ और मेरे कानों को पकड़ लो। मेरा शरीर बहुत भारी है, मैं हवा को रोक सकता हूँ तुम्हारे लिए। वाह भोलू, तुम तो सच में एक पहाड़ की तरह खड़े हो गए हो। अब हम तीनों आराम से आगे बढ़ सकते हैं बिना गिरे। बस थोड़ी दूर और है दोस्तों, वो देखो पहाड़ की चोटी पर वो सुनहरा फूल कितनी तेज चमक रहा है आज रात को। सब मुश्किलों को पार करके वो अंत में उस जादुई सुनहरे फूल के पास पहुंच ही गए जो आसमान की तरह चमक रहा था। नन्हे हाथी, तुमने अपने दोस्तों की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारे सपने को आज सच करूंगी और तुम्हें उड़ान भरने का मौका दूंगी। क्या मैं सच में उड़ पाऊंगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अब बादलों के ऊपर जाकर दुनिया को देखने वाला हूँ आज। देखो, भोलू के पैरों से जादुई धूल निकल रही है और वो धीरे धीरे हवा में ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये कमाल है। चलो भोलू, मेरे साथ आओ। आज हम मिलकर चांद और तारों की सैर करेंगे और पूरे जंगल को ऊपर से देख कर आएंगे। भोलू अब नीले आसमान में ऐसे तैर रहा था जैसे कोई मछली पानी में तैरती है। वो बहुत खुश था। दोस्तों देखो, यहाँ से जंगल एक छोटे से खिलौने जैसा लग रहा है और नदी एक नीली डोरी जैसी दिख रही है नीचे। भोलू, संभल कर, बादलों के पीछे एक पुराना हवाई जहाज फंसा हुआ है। शायद हमें उनकी मदद करनी चाहिए अभी। अगर भोलू उड़ सकता है तो वो उस जहाज को धक्का देकर निकाल भी सकता है। चलो दोस्तों, हमें मदद करनी चाहिए उनकी। भोलू, अपनी पूंछ से जोर लगाओ और जहाज को आगे की तरफ धकेलो। तुम ये बहुत आसानी से कर सकते हो मेरे दोस्त। भोलू ने अपने बड़े शरीर से जहाज को धक्का दिया और वो जहाज बादलों की पकड़ से बाहर निकलकर उड़ने लगा। धन्यवाद नन्हे हाथी,
तुमने मेरी और मेरे जहाज की जान बचा ली। तुम सच में एक आसमान के फरिश्ते हो आज। मुझे खुशी है कि मेरी उड़ने की शक्ति किसी के काम आई। अब मुझे उड़ने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। भोलू, अपनी पूंछ से जोर लगाओ और जहाज को आगे की तरफ धकेलो। तुम ये बहुत आसानी से कर सकते हो मेरे दोस्त। सबसे पहले हमें भोलू को जमीन पर लाना होगा ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर ये सारे स्वादिष्ट फल खा सके मजे से। अचानक भोलू के शरीर से निकलती हुई सुनहरी धूल धीरे धीरे कम होने लगी और वो नीचे की तरफ गिरने लगा अचानक से। बचाओ, मैं नीचे गिर रहा हूँ। लगता है जादुई फूल का असर अब खत्म हो रहा है। मुझे बचाओ मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी। घबराओ मत भोलू, मैं तुम्हारे कान पकड़ने की कोशिश करता हूँ, पर मेरा शरीर बहुत छोटा है तुम्हें रोकने के लिए दोस्त। मैंने एक बड़ा जाल बनाया है, सब लोग इसे कोनों से पकड़ लो ताकि भोलू इस पर आराम से गिर सके बिना चोट खाए। सब लोग पूरी ताकत लगाओ। भोलू बहुत भारी है, हमें इसे गिरने से हर हाल में बचाना होगा वरना मुसीबत हो जाएगी। भोलू सीधा कीकी के बनाए हुए जाल में गिरा और सब दोस्तों ने मिलकर उसे सुरक्षित जमीन पर उतार लिया बिना किसी चोट के। हाफ, मैं बच गया। धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारे बिना मैं आज बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। तुम मेरी सच्ची हिम्मत हो। दोस्त, चाहे तुम उड़ सको या ना सको, हमारी दोस्ती हमेशा तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। फिक्र मत करो तुम। देखो, उड़ने से ज्यादा मजा तो जमीन पर साथ खेलने में है। चलो अब वो सारे फल खाते हैं जो पायलट ने दिए हैं। बिल्कुल सही कहा, दोस्ती से बड़ा कोई जादू नहीं होता है और हम हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहेंगे इस जंगल में। मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि एक शातिर शिकारी ने जंगल में कदम रखा था उन्हें पकड़ने के लिए। वाह, इतने सारे अनोखे जानवर एक साथ। इन्हें पकड़कर मैं शहर के सकस में बेच दूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। दोस्तों भागो, मैंने एक इंसान को देखा है जिसके पास बड़ा जाल और बंदूक है। वो हमारी तरफ ही आ रहा है तेजी से। सब लोग झाड़ियों के पीछे छुप जाओ। हमें डरने की नहीं बल्कि दिमाग से काम लेने की जरूरत है इस वक्त। घबराओ मत दोस्तों। मेरे पास कुछ पुराने पटाखे और मिर्ची का पाउडर है। हम इसका इस्तेमाल शिकारी को भगाने के लिए कर सकते हैं आज। शिकारी ने दोस्तों को ढूंढने के लिए रास्ते में एक बहुत बड़ा और चिपचिपा जाल बिछाया था ताकि वो उन्हें पकड़ सके। कहाँ छुप गए हो नन्हे जानवरों? मेरे जाल से बचना नामुमकिन है। मैं तुम सबको आज पकड़ कर ही रहूंगा। हमें इस शिकारी को उसी के जाल में फंसाना होगा। जिम्बा, तुम उसे अपनी तरफ खींचो और मैं रस्सी काट दूंगी। मैं तैयार हूँ। जैसे ही मैं दहाड़ूंगा, तुम सब मिलकर शोर मचाना ताकि वो घबराकर गलत रास्ते पर चला जाए। देखो, वो जाल की तरफ बढ़ रहा है। बस थोड़ी देर और फिर हमारा प्लान काम कर जाएगा बिना किसी देरी के। शिकारी जैसे ही करीब आया, कीकी ने मिर्ची का पाउडर हवा में उड़ा दिया और हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। आह, मेरी आंखें! मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे कोई इस मुसीबत से। अब मेरी बारी है। मैं अपनी सूंड से बहुत सारा पानी इस पर फेंकूंगा ताकि यह भाग जाए और वापस कभी ना आए। रुकना मत भोलू, पूरी ताकत से पानी की धार छोड़ो। हमें इसे इस जंगल से हमेशा के लिए बाहर निकालना है आज। वाह, शिकारी तो भीगी बिल्ली बन गया है और डर के मारे उल्टी दिशा में भाग रहा है। हम जीत गए। शिकारी के जाने के बाद सब दोस्त थककर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। दोस्तों, मुझे अब उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीन पर रहकर भी मैंने आज वो सब किया जो एक हीरो करता है। बिल्कुल सही भोलू, तुम्हारी हिम्मत और हमारी दोस्ती ही असली जादू है। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है इस दुनिया में। मैंने आज जाना कि आसमान की ऊंचाइयों से ज्यादा सुकून उन दोस्तों के साथ मिलता है जो हर मुसीबत में साथ खड़े रहते हैं। चलो, अब हम वापस अपने घर चलते हैं और इस एडवेंचरस दिन की यादों को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखते हैं।
रात होते ही पूरे जंगल के जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने भोलू और उसके दोस्तों की बहादुरी का जश्न मनाया मजे से। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ना सिर्फ उड़ना सीखा बल्कि दोस्ती की असली कीमत भी जान ली है अपने प्यारे दोस्तों से। ये जश्न हमारी दोस्ती का है। हम हमेशा एक दूसरे की ढाल बनकर रहेंगे और जंगल की रक्षा करेंगे हरदम। मैंने सबके लिए नए नए खिलौने बनाए हैं। चलो सब मिलकर खेलते हैं और इस रात को यादगार बनाते हैं दोस्तों। संगीत शुरू करो। आज कोई नहीं सोएगा। आज सिर्फ मजा होगा और हम सब मिलकर गाना गाएंगे और खुशी मनाएंगे।